Today we are discussing about the multiplication of two 8-bit numbers and results in a 16-bit in microprocessor 8085, and also we called it as a multiplication of two 1-byte data and giving results of 2 byte in 8085. Here 8 bit is equal to the 1 byte and 2 byte is equal to a 16 bit. Okay, so let's start this video lecture series for MSc Second Sem Lab 2B. डियर स्टूडेंट्स, आप अपने स्क्रीन में जो इमेज देख रहे हैं यह माइक्रोप्रोसेसर 8085 की इमेज है, और इसमें मैं जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में मैं पहले बता चुका हूँ कि क्या क्या की किस किस काम में आती हैं। अगर वो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आ रहे आई बटन पर आप क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन पर भी जाकर आप मेरे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने एडिशन ऑफ 2 8-बिट नंबर्स को समझाया है। ओके नाउ तो हम ये वीडियो लेक्चर वापस स्टार्ट करते हैं। इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं डिटेल में प्रोसीजर, एग्जीक्यूशन एंड चेकिंग दी आउटपुट्स मैं नहीं समझाऊंगा। इसमें मैं बिल्कुल बेसिक सी जो हमारा प्रोग्राम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू जो 8-बिट नंबर्स का, वो मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो वो क्या होता है आप देखते हैं प्रोसीजर कैसे हम फिट करते हैं। बहुत बेसिक से बता देता हूँ। ओके, मैं डिटेल नहीं करूँगा ज़्यादा इसको। तो देखेंगे जैसे आपकी कीट ऑन होती है, कुछ इस तरह का कमांड लिखा हुआ आता है। इस कमांड के बाद आपको क्या प्रेस करना होता है, एस बटन प्रेस करना होता है। एस बटन जैसे ही आप प्रेस करते हैं उसके बाद आपको सी आर बटन बतावाना होगा। सी आर जो है एक कंट्रोल रजिस्टर होता है जिसको हम लोग यहाँ इंक्रीमेंट की तरह यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, या नेक्स्ट का काम करता है। ठीक है, जैसे आप सी आर एक बार प्रेस करते हैं तो आप यहाँ जहाँ कमांड दिख रहे हैं इसके जगह में सब्स्टिट्यूट मोड लिखा हुआ आता है, अर्थात सब्स्टिट्यूट लिखा हुआ आएगा। ठीक है नाउ, उसके बाद आप एक बार और सी आर प्रेस करेंगे, तब आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे आपको यहाँ डेटा डालने के लिए एड्रेस लिखा हुआ आएगा, जहाँ से आप अपने प्रोग्राम को फिट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप प्रोग्राम को डालते हुए नेक्स्ट करना चाहते हैं तो सी आर बटन का प्रेस करेंगे, और यदि आप प्रीवियस जाना चाहते हैं, अगर आपने कोई मिस्टेक किया हुआ है डेटा डालने में या चेक करना चाहते हैं आपने डेटा सही डाला है या नहीं, तो आप कंट्रोल सी आर बटन का भी प्रेस करके आप पीछे जा सकते हैं। यह एक प्रीवियस मेनू की तरह काम करेगा। तो इस तरह से प्रोसीजर हमको करना होता है। ओके नाउ अब हम देखते हैं हमारे प्रोग्राम को हम कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जैसे कि आप जो प्रोग्राम हम लिखे बताएंगे, अगर वो प्रोग्राम लिख लेते हैं तो उस प्रोग्राम को हमको एग्जीक्यूट कराना होता है। उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हमको क्या क्या करना होगा हम ये समझते हैं। तो सबसे पहली बात, आप जैसे ही प्रोग्राम फिट कराते हैं तो आपको वापस कमांड मोड में आने के लिए आपको एक बटन प्रेस करना पड़ता है, ESC का। आप प्रोग्राम के ड्यूरेशन में एक बटन कभी भी प्रेस नहीं करेंगे, और वो है रीसेट बटन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले ESC बटन को प्रेस करके आप वापस आएंगे कमांड मोड में। कमांड मोड आ जाएगा, ES बटन प्रेस करेंगे तो फिर उसके बाद आपको प्रेस करना है गो टू का बटन, जो यहाँ G लिखा हुआ है ये गो टू का बटन है। ठीक है, और उसके बाद आप जैसे ही गो टू का बटन प्रेस करने के बाद CR बटन प्रेस करेंगे तो आप कौन से मोड में आ जाएंगे, बर्स्ट मोड में आ जाएंगे। बर्स्ट मोड अर्थात वो मोड होता है या वो एड्रेस होता है जो इसको हम इनिशियल एड्रेस भी कहते हैं। सपोज करो आपने इनिशियल कोई एड्रेस डालेंगे, उस एड्रेस को आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 7000 एक इनिशियल एड्रेस है, हमारे इस वाले प्रोग्राम में हमारा जो इनिशियल एड्रेस होने वाला है वो 2000 होने वाला है। ये हमारा इनिशियल एड्रेस होगा, जिसको हमको बर्स्ट मोड में आने के लिए ये वाला एड्रेस हमको एंटर करना पड़ेगा। ठीक है नाउ, तो आपने सबसे पहले क्या किया, ESC बटन प्रेस किया, फिर गो टू बटन प्रेस किया, फिर एक बार CR प्रेस किया। CR जैसे ही प्रेस किया तो हाँ आपने क्या डाला, बर्स्ट मोड के लिए प्राइमरी या स्टार्टिंग एड्रेस को आपने क्या किया, एंटर किया। ठीक है, जैसे ही आप स्टार्टिंग एड्रेस एंटर करते हैं उसके बाद आपको एक बार क्या करते हैं, CR बटन प्रेस करते हैं। जैसे ही CR बटन प्रेस करते हैं वापस आप कमांड मोड में आ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, आपका एग्जीक्यूशन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। और सपोज आपने बाय द वे जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में दिखाया था, जैसे कोई दो 8-बिट नंबर को आपने ऐड किया तो फाइनल रिजल्ट आपको चेक करना है कि 2 + 2 को ऐड करने से 4 आया कि नहीं आया। तो आपको जिस लोकेशन में आपने क्या किया, अपने रिजल्ट को सेव करने के लिए स्टोर किया हुआ है ना, देखने के लिए, उस लोकेशन को देखने के लिए कि वाकई में आपका आउटपुट प्रेजेंट है या नहीं, आप इस तरह के कमांड को फॉलो करेंगे जो अभी मैं समझाने वाला हूँ। चेकिंग द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको करना होगा, प्रेस करना होगा एस बटन। अगेन एस बटन आपको कौन सा मोड में ले आएगा, कमांड से सब्स्टिट्यूट मोड में ले आएगा। इस कमांड की जगह में सब्स्टिट्यूट लिखा हुआ आएगा। ओके, एस बटन प्रेस करते ही उसके बाद आप क्या बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद आप बटन प्रेस करने वाले हैं एक बार सी आर। पहले आपने एस प्रेस किया, फिर आपने एक बार क्या प्रेस किया, सी आर प्रेस किया। ठीक है, जैसे ही आप सी आर प्रेस करेंगे उसके बाद ध्यान रखेंगे एस एक बार, फिर सी आर, फिर सी आर के बाद आपको कोई भी दो बटन प्रेस करनी है। जैसे दो बटन कौन सा, सपोज मैंने एक बटन ये प्रेस कर दिया, एक बटन ये प्रेस कर दिया, लेकिन आपको कोई भी सा दो बटन प्रेस कर सकते हैं एक्सेप्ट ई एस सी एंड सी आर। इन दो बटन के अलावा, कौन दो बटन्स, ई एस सी एंड सी आर के अलावा आप कोई भी बटन प्रेस करेंगे दो बार। ठीक है, ध्यान रखेंगे दो बार जैसे प्रेस करेंगे तो आपका जो सी आर आपने दो बार आपने जब कोई भी नंबर प्रेस किया उसके बाद आपको एक बार जैसे ही सी आर प्रेस करेंगे, ठीक है, सी आर प्रेस करेंगे तो जिस एड्रेस पे आपने सेव किया है या जिस रजिस्टर पे आपने अपने डेटा को सेव किया है वो आप एंटर कर सकते हैं। सपोज आपने सी रजिस्टर में सेव किया है तो आपने सी प्रेस कर देंगे। ओके, और यदि आपने एच पेयर पे सेव किया है, एच और एल, तो एच अगर रजिस्टर आप देख पा रहे हैं यहाँ एच तो है ही नहीं, तो एच के लिए आप कैसे यूज़ करते हैं, एक रजिस्टर देखने के लिए आप यूज़ करते हैं शिफ्ट एस बटन दबाते हैं, ये शिफ्ट और उसके बाद क्या बटन दबा देंगे, एस बटन दबा देंगे, तो ये क्या होगा, आप एच रजिस्टर को देख पाएंगे। लेकिन यदि आप देखना चाहते हैं एल रजिस्टर में सेव वैल्यू को तो शिफ्ट बटन दबाएंगे, फिर उसके बाद क्या बटन दबाएंगे, एम बटन दबाएंगे, तो इस तरह से एल रजिस्टर में सेव डेटा को आप देख पाते हैं। तो ये रहा प्रोसीजर हमारे प्रोग्राम को फीड करने का, एग्जीक्यूट करने का और चेक करने का। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सीखने वाले हैं हमारे इस प्रोग्रामिंग को। तो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में एडिशन के लिए जैसे हम यूज़ करते थे ऐड, फिर यूज़ करते थे बी, ये ऐड बी होता था, ऐड सी, ऐड डी, ये जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन हुआ करता था। हम सब्ट्रैक्शन में भी देखते हैं हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट होता है या जिसको हम लोग निमोनिक्स कहते हैं, सब बी, या इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट एक्यूमुलेटेड डेटा विथ बी रजिस्टर कंटेंट। ओके, ये हमारे पास ऐसे इंस्ट्रक्शन सेट बने हुए हैं। लेकिन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए एम यू एल बी ऐसा कुछ नहीं बना हुआ है, हम ऐसा नहीं बना हुआ है कह रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रोग्रामिंग करनी है विदाउट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, जैसे आपको मालूम है, जैसे हमने यहाँ किया है 2 गुणित 5, 2 गुणित 5 किया तो कितना आया, 10 आया। तो ठीक है, ये गुना हुआ है। अगर मैं क्या करता हूँ, सेम प्रोसीजर को एडिशन में फॉलो करूँ, अगर 2 को मैं 5 टाइम्स ऐड कर दूँ, 2 + 2 + 2 + 2 कर दूं तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं अगर हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है तो हम एडिशन से काम चलाएंगे। यह हमारा माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, एडिशन परफॉर्म करता है। तो इसके लिए आप समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करो आपके पास 3 रजिस्टर है। अब ये 3 रजिस्टर ही क्यों हैं, इसका यूज़ नीचे होने वाला है, इसलिए मैं समझाने के लिए 3 रजिस्टर ले रहा हूँ। ए रजिस्टर जो आपके लिए एक्यूमुलेटर होता है, बी रजिस्टर जो सेकंड नंबर का रजिस्टर होगा और सी रजिस्टर थर्ड नंबर का रजिस्टर। सपोज करिएगा आप क्या करते हैं, आप अपनी एक्यूमुलेटर के डेटा को क्या रखते हैं, इनिशियली 0 पे रखते हैं। सबसे शुरू में आपको एक्यूमुलेटर क्या करना पड़ता है, खाली करना पड़ता है, 0 करना पड़ता है। ठीक है, अब मान के चलिए ये जो 2 है, जैसे 2 × 5 करना है ना, तो हम 2 × 5 का 2 जो है हम बी रजिस्टर में सेव करेंगे। उसके लिए एक लोकेशन हमने चूज़ किया है, सपोज करो 3000 हेक्सा, ये हमारे पास एक लोकेशन है जहां हम किसको सेव करने वाले हैं, हम सेव करने वाले हैं 2 को। ठीक है, और हमारा जो 5 है ना, 2 × 5 का 5 जो है हम कहाँ रखने वाले हैं, हम लोग सी रजिस्टर में यूज़ करेंगे। और सी रजिस्टर का लोकेशन क्या है, 3001 हेक्सा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 2 रजिस्टर हमने इनिशियलाइज कर लिया जहां 2 डेटा हमने डाल दिया, 2 को डाल दिया और 5 को डाल दिया। ठीक है, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है रजिस्टर सी एक प्रकार का काउंटर की तरह काम करेगा। ठीक है, और इनिशियल में एक्यूमुलेटर में डेटा कैसा है, 0, ये आपका इनिशियल हो गया। ठीक है, इनिशियल में ऐसा है। नौ, जैसे हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे ये 2 कितने बार ऐड हो रहा है उसको क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, और हम काउंटिंग के साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि जैसे बाय द वे ये देखिएगा, जैसे ये 2 हुआ,
इसके साथ ऐड हुआ, तो हमें इसके लिए क्या ऑपरेशन लगाएंगे, इसके लिए ऑपरेशन लगाएंगे ऐड बी। ऐड बी जैसे ही करेंगे तो एक्यूमुलेटर का डेटा क्या है 0 और बी रजिस्टर का डेटा क्या है 2, तो एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ बी रजिस्टर का डेटा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऐड होते ही क्या आएगा, यहाँ देखो 0 + 2 = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आपको ये पता चला आपका प्रोग्राम एक बार हो चुका है, तो ये 5 से इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो काउंटर को एक बार उसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे DCRC अर्थात डिक्रीमेंट रजिस्टर सी। रजिस्टर सी की वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, अर्थात ये बताना पड़ेगा 5 बार हमको 2 ऐड करना था जिसमें से एक बार काउंटिंग हो गया है। ठीक है, अगेन हम जब जैसे सेकंड टाइम वापस करेंगे ऐड बी करेंगे। अब देखो ऐड मतलब एक्यूमुलेटर में डेटा पहले 0 था लेकिन अभी क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। ठीक है, अब हम वापस 2 के साथ ऐड करेंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब वापस हमको काउंटर को एक बार डिक्रीज करना पड़ेगा। अब हमारी काउंटिंग 2 बार हो चुकी है, अब 3 बाकी है बस। ठीक है, 3 बार और काउंट करना हमको बाकी है, तो हम अगेन वही सेम चीज़ें प्रोसीड करेंगे। ऐड अगेन बी होगा, तो ऐड में अब कितना, एक्यूमुलेटर में कितनी वैल्यू है 4 और धन कितना हो जाएगा, बी रजिस्टर में 2, बी रजिस्टर में 2 ही रहेगा। ठीक है, राइट, तो ये कितना हो गया, टोटल 6 हो गया। ठीक है, एक्यूमुलेटर में अब 6 वैल्यू आ गई है जैसा आप देख पा रहे हैं। अब हमारे पास काउंटिंग कितने बार डन हो गई, 3 बार हो गया है, तो इसको एक बार और नीचे करेंगे, फिर करेंगे तो फिर वापस एक बार नीचे करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पहुँच जाएंगे। लास्ट फाइनल काउंटिंग हम जब करते हैं तब हमारे पास कितने बार हो जाएगा, 5 बार, और इसकी वैल्यू एक बार क्या होगी, 0। तो जैसे ही सी रजिस्टर क्या होता है, 0 होता है, हमारा प्रोग्राम क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। मतलब ये पता चलता है कि हमको 5 बार ऐड करना था और वो 5 बार एडिशन का काम हमारा पूरा हो गया है। तो ये हमारा एक प्रकार से एनालॉजी था। अब हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं ये समझते हैं, आइए नेक्स्ट स्लाइड में। स्टूडेंट, प्रोग्राम लिखने से पहले हम फ्लो चार्ट समझते हैं। फ्लो चार्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो प्रोग्राम हम आसानी से लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले HL पेयर को क्या करते हैं, लोड करते हैं विथ फर्स्ट डेटा। ऑपरेंड मतलब डेटा ही होता है। हमारा पहला डेटा 02 कौन सी मेमोरी लोकेशन पे है, 3000 H पर है हमारा पहला डेटा 2। तो इस डेटा को हमको अगर HL पेयर में लाना है तो हम यूज़ करते हैं LXI, और हमारा जो क्या एड्रेस है वो है 3000। ठीक है, नाउ तो इस प्रकार हमारा जो डेटा है यहाँ एक मेमोरी में आ जाएगा जिसका लोकेशन 3000 है। ठीक है, अब मेमोरी में आ चुका है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, इस मेमोरी लोकेशन के डेटा को एक रजिस्टर जिसको हमने बी बोला है, इस बी में हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे MOVBM। ठीक है, इसके बाद हमारा जो डेटा है वो बी रजिस्टर में आ गया 2। तो अब हमको दूसरा जो डेटा है 5, इस 5 को क्या करना है, एक लोकेशन सी रजिस्टर पे लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो HL पेयर है वो 3000 पे है, तो इसको एक बार क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। एक बार इंक्रीमेंट जैसे ही करेंगे तो हमारा जो HL पेयर है वो कौन से लोकेशन में आ जाएगा, 3001H, यहाँ आ जाएगा हमारा जो नेक्स्ट डेटा है। तो नेक्स्ट डेटा को वापस मूव करना है सी रजिस्टर में मेमोरी से, तो हम क्या करेंगे, MOVC यूज़ करेंगे। इस तरह से हम सी पे हम क्या कर देंगे, मेमोरी का डेटा को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हमारा एक डेटा 2 बी में आ गया है, दूसरा डेटा 5 सी रजिस्टर में आ गया है। अब हमको एक काम और करना है, हमको हमारा एक्यूमुलेटर क्या करना है, 0 करना है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज रजिस्टर A विथ 0। ठीक है, तो इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अब कैसे लगा सकते हैं हम, 0 कैसे कर सकते हैं, तो हमको मालूम है MVI क्या करेंगे, MVI 00H। इसका मतलब ये क्या है, हम क्या करते हैं, MVI मतलब इंस्टेंट डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, इस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम एक्यूमुलेटर को क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। नाउ अब हमको परफॉर्म करना है एडिशन। तो एडिशन करना है तो हम क्या लिख रहे हैं, जैसे ऐड बी, ये एक कोड हुआ, इंस्ट्रक्शन हुआ, ऐड बी विथ A, मतलब बी रजिस्टर के डेटा को हमको एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या ऐड होता है, एक्यूमुलेटर में 0 है और इसमें क्या है 2, तो इस तरह से कितना हो जाएगा, हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा 2, और हमारा सी रजिस्टर में वैल्यू कितनी है 5। तो इसको क्या करना है, एक बार डिक्रीमेंट करना है, क्योंकि हमारा एक बार काउंटिंग हो चुका है। तो एक बार जैसे डिक्रीमेंट करेंगे तो कितना होगा 4। तो हमारा काउंटर एक बार काउंट करेगा और ये देखेगा क्या सी रजिस्टर 0 हुआ, नहीं, अभी तो 0 नहीं हुआ। ये 5 से कितना हुआ सी रजिस्टर,
4 हुआ है। तो ये नो जवाब जब मिलता है तो एडिशन अगेन परफॉर्म होता है। तो एडिशन ऐसे ही परफॉर्म होते जाता है, और जब आपको आंसर 0 मिलता है अर्थात सी रजिस्टर जैसे 0 हो जाएगा, 5 4 3 2 1 वापस जब 0 हो जाएगा, तब आपको क्या होगा, आपको जब जवाब मिलेगा 0 अर्थात एस, तब ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट दी रजिस्टर पेयर। ये क्या करेगा, रजिस्टर पेयर को क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। पहले कहाँ था, 3001 पे था, तो एक बार इसको इंक्रीमेंट करेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, 3002 में पहुँच जाएगा। ठीक है, और इस लोकेशन में पहुँचेगा, फिर हम क्या कर देंगे, हमारे एक्यूमुलेटर के डेटा को मूव एक्यूमुलेटेड डेटा टू मेमोरी, और मेमोरी कौन सा है भाई, 3002। तो ये हमारा फाइनल डेटा 3002 हेक्सा में सेव हो जाएगा, और इस तरह से हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा फ्लो चार्ट। ठीक है, अब देखते हैं प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। चलिए प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम में क्या करना है, हमको एक एड्रेस ले लेना है। सपोज करो हमने 2000 एक एड्रेस ले लिया। इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको एच एल पेयर को लोड करना है, जैसे हमने फ्लो चार्ट में देखा। ठीक है, तो हम एच एल पेयर को जो लोड करने वाले हैं 3000 से, तो इसके लिए क्या न्यूमोनिक्स होगा और क्या ऑपकोड होगा, 21 होगा ऑपकोड, और न्यूमोनिक्स है हमारा LXI। तो हम पहले लोअर ऑर्डर को या अर्थात लोअर रजिस्टर जो आपके पास 00 है उसको पहले लोड करेंगे, फिर अपर रजिस्टर को लोड करेंगे। ठीक है, इस तरह से इंक्रीमेंट कर करके हम ये ऐड करते जाएंगे। नाउ नेक्स्ट होगा, हमको क्या करना है, हमको करना है मेमोरी के डेटा को बी रजिस्टर में ट्रांसफ़र। तो बी रजिस्टर में ट्रांसफ़र करेंगे कैसे, तो हमको यूज़ करना पड़ेगा मूव BM। तो उसके लिए जो ऑपकोड है वो है 46। तो मूव फर्स्ट ऑपरेंड टू मेमोरी बी रजिस्टर, मेमोरी टू बी रजिस्टर। ठीक है, फिर हमको एच एल पेयर इंक्रीमेंट करना पड़ता है। 3000 से कहाँ जाना है भाई, 3000 से 3001 पे आना है। ठीक है, तो हम अपने एच एल पेयर को क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, फिर हम दूसरा डेटा डालेंगे। दूसरा डेटा कहाँ है, हमारा है मेमोरी में आ गया इंक्रीमेंट करते ही, तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, सी रजिस्टर में। तो इस तरह से हम ये वाला इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। नाउ अब उसके बाद हमको क्या करना है, हमारे जो एक्यूमुलेटर है उसको 0 से इनिशलाइज करना है। तो MVIA यूज़ करेंगे। तो हम MVIA जैसे ही चूज़ करते हैं तो हमारा एक्यूमुलेटर आ जाता है। उसमें क्या डालना है, 00। तो एक बार हम इंक्रीमेंट का साइन दबाएंगे और क्या कर देंगे, उसमें 0 डाल देंगे। ठीक है, जैसे ही 0 डला तो हमको ये पता चल गया अब हमारे पास रजिस्टर B में 2, रजिस्टर C में 5 एंड एक्यूमुलेटर में क्या आ गया है, 0 आ गया है। तब हमको एडिशन परफॉर्म करना है। अब ऐड B विद A, अर्थात B रजिस्टर के डेटा को एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करनी है और एक्यूमुलेटर में ही सेव करनी है। उसके बाद क्या करते हैं, DCR-C, हमको एक बार अपने काउंटर को अर्थात सी रजिस्टर को क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। और जैसे ही डिक्रीमेंट होता है तो हमको ये चेक करना है क्या हमारा हमारा सी रजिस्टर 0 हुआ। अगर नहीं तो जंप बैक टू द एड्रेस। अगर 0 नहीं हुआ है तो हमको इस एड्रेस पर क्या करना पड़ेगा, जंप। कौन से एड्रेस पे, 208 है क्या, ऐड परफॉर्म अगेन। तो अगर 0 नहीं हुआ है तो अगेन ये ऐड परफॉर्म होगा, अर्थात लूप बन जाएगा। ठीक है, उस एड्रेस का लोअर बाइट पहले डालेंगे, फिर इसके बाद अपर बाइट। लोअर बाइट 02 है, फिर अपर बाइट क्या है, 20। इसको भी डाल के हम बताएंगे कि हमको यहाँ के बाद कहाँ जंप करना है, सीधा 8 पे जंप करना है करके। ठीक है, नाउ अब हम एक बार अगर हमारा C = 0 आ जाता है तब हमको क्या कर देना है, एक बार इंक्रीमेंट कर देना है, अर्थात 3001 से इंक्रीमेंट होके हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 3002 में पहुँच जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे तो हमारा डेटा जो है एक्यूमुलेटर में है उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होगा और हम प्रोग्राम को क्या कर देंगे, हॉल्ट कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम का सारा प्रोसीजर मैंने यहाँ स्लाइड्स में लिख रखा है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके ये पूरा आप प्रोसीजर लिख सकते हैं जो मैंने ऊपर समझाया है। ठीक है, जिसको मैं धीरे से स्क्रॉल कर देता हूँ, जिसको आप आसानी से नोट कर सकते हैं। ओके नाउ, तो इस तरह से हमारे प्रोग्राम को हमने क्या किया, एग्जीक्यूट किया, और किस तरह से हमने इसको नोट डाउन करना है ये मैं नीचे लिख देता हूँ। तो फाइनली हमको कंक्लूज़न ये मिलता है कि हमारा जो बिफोर एग्जीक्यूशन डेटा है वो 3000 पे 2 होगा, 3001 पे 5 होगा, एंड फाइनल जो डेटा 10 है जिसको हेक्सा में 0A लिखते हैं ये 3002 पे जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो प्रिकॉशंस रखनी है वो प्रिकॉशंस हम यहाँ
नोट करके रखते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन गलत लिखी हुई है, इस लाइन को आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लोड करना है आपको डाटा को किसी भी एड्रेस में जहाँ दिया गया है, प्रॉपर सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम को, और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है जो माइक्रो प्रोसेसर का एडाप्टर है वो केयरफुली उसको लगाना है और उसको प्रॉपर सप्लाई देनी है, और आपको एग्जीक्यूशन भी प्रॉपर तरीके से करनी है जिससे आपका प्रोग्राम सही हो। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।